प्रिय शिक्षार्थियों, किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसकी तैयारी करना उस कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए उनकी आयु और विकास को ध्यान में रखते हुए सीखने के उपयुक्त अवसर सुनिश्चित करना, साथ ही छोटे बच्चों के साथ काम करने के तरीकों में भी सुधार करना है। यह न केवल निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायक है, बल्कि छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आवश्यक कौशल सीखने, अवधारणाओं को समझने और आसपास हो रही घटनाओं के बारे में समझ बनाने में भी मदद करता है। विद्या प्रवेश यानी कि स्कूल तैयारी मॉड्यूल और बाल वाटिका के संचालन की योजना बनाने से पहले शिक्षक और शैक्षिक योजनाकारों को विद्या प्रवेश दिशा निर्देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें न केवल दी गई अवधारणाओं और गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि कार्यक्रम के फोकस को भी समझने में सहायता मिलेगी। आइए हम सभी सीखने के अनुभवों की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों को समझें। सर्वप्रथम उद्देश्य, लक्ष्य, प्रारूप, अवधि, सीखने की प्रक्रिया और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रदान किए जाने वाले सीखने के अवसरों जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करें। गतिविधियों और कार्यपत्रकों को डिजाइन करने और प्रतिदिन के कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए 12 सप्ताह के दिनवार साप्ताहिक कार्यक्रम के नमूने यानी कि डे वाइज वीकली शेड्यूल को देखें। विद्या प्रवेश मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों और कार्यपत्रकों का भी संदर्भ लें। यह आपको आवश्यकता के अनुसार शेड्यूल को संशोधित करने या नया बनाने में मदद करेगा। डे वाइज वीकली शेड्यूल को विकसित करने या उनकी योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा शुरू की गई और बच्चों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों, अंतः और बाह्य गतिविधियों व बड़े और छोटे समूह की गतिविधियों के बीच परस्पर संतुलन होना चाहिए। कक्षा में डे वाइज वीकली शेड्यूल प्रदर्शित करें और यह सूचीबद्ध करने का प्रयास करें कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, प्रत्येक गतिविधि के लिए बैठने की व्यवस्था कैसे करें और बच्चों का निरीक्षण कैसे हो आदि। आवश्यक शिक्षण सामग्री को पहले से ही व्यवस्थित कर लें। आप स्थानीय संसाधनों या फिर कम लागत या बिना लागत वाली सामग्री का उपयोग करके भी सामग्री विकसित कर सकते हैं। कुछ तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री भी शामिल की जा सकती है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पत्ती, टहनियाँ, कंकड़ आदि को भी सीखने के साधन के रूप में शामिल करने की योजना बनाएं। स्वतंत्र खेलों यानी कि फ्री प्ले के लिए गतिविधि या रुचि के क्षेत्र बनाएं और इन क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री से सुसज्जित करें जो बच्चों की आयु और रुचि के अनुरूप हों और सभी को आसानी से उपलब्ध भी हों। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र वे स्थान हैं जहां बच्चे रोचक ढंग से और खेल खेल में अपनी पसंद की गतिविधि में भाग लेकर सीखते हैं। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं। कक्षा में चल रहे विषय की समझ विकसित करने के लिए क्लासरूम डिस्प्ले जैसे चार्ट, पोस्टर, कार्यपत्रक, मॉडल आदि का उपयोग किया जा सकता है। यह बच्चों का कौतूहल और रुचि चल रहे विषय या गतिविधि में बनाए रखता है। क्लासरूम डिस्प्ले के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनी हुई गतिविधियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था बनाएं। यह महत्वपूर्ण है कि बैठने की व्यवस्था लचीली और अनुकूलनीय हो। सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए अंतः और बाह्य स्थान व उपकरण या सामग्री आदि स्वच्छ, सुलभ, सुरक्षित, आयु अनुरूप और पर्याप्त मात्रा में हों ताकि वे रेत या गड्ढे, गेंदों, रस्सियों, ईंटों, पुराने टायर, संगीत वाद्य यंत्र आदि जैसे मुक्त और निर्देशित खेलों में संलग्न हो सके व सीखने की ओर निरंतर अग्रसर हो पाएं। बच्चों का नियमित रूप से अवलोकन करने और उनकी सीखने की प्रगति पर बराबर नजर बनाए रखने के लिए उनके आकलन की योजना बनाएं। आप प्रत्येक बच्चे के लिए सत्रवार 3 आकलन पत्रक के आधार पर सीखने की
प्रगति की रिपोर्ट बनाएं। 3 महीने के अंत में उपलब्धियों का सारांश तैयार करें और बच्चों के माता पिता के साथ साझा करें। याद रहे, प्रत्येक बच्चा स्वयं सीखता है। आप शिक्षकों का काम उन्हें प्रेरित करना, उन्हें समझना और उनके साथ एक प्यार भरा बंधन विकसित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि, घर के माहौल और पिछली शिक्षा जैसे प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी या कक्षा 1 में सीधे प्रवेश जैसे पहलुओं को समझें। इसलिए यदि संभव हो तो प्रत्येक बच्चे के घर जाकर उनके परिवार के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। यद्यपि योजना पहले से बनाई जाती है, लेकिन यह किसी भी परिवर्तन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीली होनी चाहिए ताकि समय, स्थिति या बच्चों की रुचि के अनुरूप इसमें बदलाव किए जा सकें। हमें यकीन है कि ये सुझाव आपको बच्चों के लिहाज से प्रेरक और गर्मजोशी से भरे सीखने के माहौल को बनाने और बच्चों के लिए आनंददायक और विकासात्मक रूप से उपयुक्त सीखने के अवसरों की योजना बनाने में मदद करेंगे। हमसे यूं ही जुड़े रहें और कुछ न कुछ सीखते रहें।